देश की राजधानी दिल्ली सहित एनसीआर के इलाकों में एक तरफ जहां ठंड बढ़ रही है तो दूसरी तरफ लगातार प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में अब तक रात और सुबह के समय लोगों को ठंड का एहसास होने लगा है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली एनसीआर में आने वाले दिनों में तापमान में और अधिक गिरावट दर्ज की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार दर्ज किया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB के आंकड़ों के अनुसार रविवार को राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंच गई, जहां सुबह 7 बजे AQI 392 दर्ज किया गया। इसके अलावा नोएडा का AQI 391 जबकि गाजियाबाद का AQI 387 दर्ज किया गया। दिल्ली के अन्य इलाकों की बात करें तो CPCB के आंकड़ों के अनुसार आनंद विहार में AQI 412, अलीपुर में 415, अशोक विहार में AQI 416 और बवाना में सबसे अधिक 436 दर्ज किया गया। चांदनी चौक में यह AQI 409 दर्ज किया गया, जबकि RK पुरम और पटपड़गढ़ में क्रमशः 422 और 425 दर्ज किया गया। सोनिया विहार में AQI 415 रहा, जो एक गंभीर खतरे को दर्शाता है, जो पूरे शहर में खतरनाक वायु स्थिति के संकेत दे रहा है। वहीं ITO में AQI 420 और ओखला में 405 दर्ज किया गया। इससे पहले शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी वायु गुणवत्ता सुबह बहुत ही खराब श्रेणी में देखी गई, क्योंकि सुबह 8 बजे तक दिल्ली का AQI 355 रहा। शुक्रवार को राजधानी में AQI बेहद खराब श्रेणी में आ गया था। दिल्ली का AQI 312 रहा। दिवाली के बाद से दिल्ली NCR में AQI कई इलाकों में खराब और बेहद खराब श्रेणी में बना हुआ है, जबकि ग्रेप और चरण 2 अभी भी प्रभावी है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद यानी NDMC ने बिगड़ती एयर क्वालिटी के कारण ग्रेप 2 लागू होने के बाद राष्ट्रीय राजधानी भर में पार्किंग शुल्क दोगुना करने की घोषणा पहले ही कर दी है। CPCB के अनुसार 0 से 50 के बीच AQI को अच्छा और 51 से 100 के बीच AQI को संतोषजनक और 101 से 200 के बीच AQI को मध्यम और 201 से 300 के बीच के AQI को खराब तथा 301 से 400 के बीच बेहद खराब और 401 से 500 के बीच AQI को गंभीर माना जाता है। The Delhi NCR area, the people are coming with various respiratory complaints like increased cough and sputum, breathing difficulty, chest congestion, runny nose, even watering from the eyes. Sometimes itching problem is also there, and sometimes they also have blood in the sputum. They may have fever. So multiple symptoms are there related to respiratory symptoms which they would come to us. So variety of cases involving the upper respiratory tract and the lower respiratory tract due to the pollution are coming to the hospital and the OPD as well as in the emergency department. इस सीज़न में थोड़ा सा मेरे को मतलब जब तक ये पोल्यूशन चलता है 15-20 दिन महीना दिक्कत रहती है। जैसे पोल्यूशन ठीक है, जैसे अब रेनिंग सीजन होता है उसमें पोल्यूशन नहीं होता, उस टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं होती। किस तरीके के सिम्टम्स रहते हैं? मतलब ब्रीथिंग में प्रॉब्लम रहती है और कोल्ड कफ वगैरह आता है, ज़्यादा खांसी रहती है ज़्यादा। What are the precautions otherwise you're taking at home to avoid the air pollution outside? Yeah, basically we shut the doors and windows, and air purifiers we've got in the rooms to have that, doing little bit of steam inhalation, and that's it. But I love going out for my walk and all, that can't be avoided because some exercise is required. आखिर दिल्ली NCR में प्रदूषण का क्या कारण है? अगर हम कारण की बात करें तो राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते कारण कुछ हैं, जिनमें से एक पराली है। पराली जलाने को सबसे बड़ा कारण माना जाता है। वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान के लिए निर्णायक सहायक प्रणाली DSS के अनुसार दिल्ली के प्रदूषण का 30% हिस्सा पराली जलाने के कारण होता है, जबकि 15% परिवहन क्षेत्र से आता है। इसके अलावा औद्योगिक उत्सर्जन और निर्माण कार्य शामिल हैं। वहीं देश की राजधानी में बढ़ते प्रदूषण के विरोध में रविवार को इंडिया गेट पर सैकड़ों लोग जुटे थे और उन्होंने राजधानी में गंभीर होते वायु प्रदूषण को देखते हुए हेल्थ इमरजेंसी घोषित करने की मांग की थी। साथ ही दिल्ली और केंद्र सरकार से आपात उपाय करने की भी मांग की थी। उनका कहना था कि गंभीर होता वायु प्रदूषण उनकी जिंदगी पर असर डाल रहा है, खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए काफ़ी मुश्किलें हो रही हैं। सोमवार को भी सुबह AQI आनंद विहार और चांदनी चौक से लेकर ज़्यादातर इलाकों में 400 के आसपास रहा।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में AQI ने ग्रेफ 3 जैसी पाबंदी लगाने का भी फैसला नहीं किया गया, लेकिन हालात और बिगड़े तो ऐसा किया जा सकता है। नोएडा और गाजियाबाद जैसे शहरों के हालात में भी मामूली सुधार हुआ है। दिल्ली के CM रेखा गुप्ता ने वायु प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए ऑफिस जाने वालों से कारपूलिंग इस्तेमाल करने की अपील की है। उन्होंने निजी कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम लागू करने की सलाह भी दी है। आइए जानते हैं कि ग्रेफ 3 में कौन सी पाबंदियां लागू की जा सकती हैं। गैर जरूरी निर्माण कार्य, ध्वस्तीकरण, पुराने डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। सीमेंट, बालू जैसे सामानों की आवाजाही पर भी रोक लग जाएगी। अंतर्राज्यीय डीजल बसों पर भी रोक लगा दी जाएगी। कक्षा 5 तक के स्कूल बंद कर ऑनलाइन मोड पर पढ़ाई की इजाज़त और स्टोन क्रशर और खनन संबंधी गतिविधियों पर रोक लग जाती है। आपात सेवाओं को छोड़कर डीजल जनरेटर पर रोक भी लगाई जाती है। कंपनियों में वर्क फ्रॉम होम या हाइब्रिड मोड में काम करने की सलाह दी जाती है। वहीं दिल्ली में प्रदूषण की चिंताजनक स्थिति को देखते हुए तमाम प्राइवेट स्कूलों ने आउटडोर एक्टिविटी बंद कर दी है। प्रार्थना सभा और अन्य तरह के आयोजन फिलहाल नहीं हो रहे हैं। कई बड़े स्कूलों ने तो एयर प्यूरीफायर की भी व्यवस्था की है। सभी सरकारी और निजी संस्थाओं से पॉल्यूशन को देखते हुए विंटर एक्शन प्लान की गाइडलाइन को भी फॉलो करने को कहा गया है। सोशल मीडिया पर तमाम पेरेंट्स और अन्य लोग, साथ ही एसोसिएशन ने ऑनलाइन क्लासेस की मांग की है। कुल मिलाकर दिल्ली NCR में हवा की गुणवत्ता लगातार खतरनाक स्तर पर है। विशेषज्ञों के मुताबिक इस स्थिति में सांस संबंधी बीमारियों के मरीजों को विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत है और सुबह सैर से बचने की सलाह दी है। डॉक्टर्स का कहना है कि प्रदूषण में जितना संभव हो सके उतना घर के अंदर रहें। साथ ही अपने घर की खिड़कियां और दरवाजे हमेशा बंद रखें। आप खिड़कियां और दरवाजे दिन में तभी खोलें जब बाहर से धूप अच्छी आ रही हो। इसके अलावा घर की सफाई भी गीले कपड़े से करें और डस्टिंग करने से बचें। इससे घर में धूल और बढ़ सकती है। अगर आपका घर से बाहर निकलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है तो फेस पर N95 मास्क का इस्तेमाल करें। साथ ही अगर घर में बुजुर्ग हैं तो उन्हें टहलने के लिए बाहर ना जाने दें और घर में ही एक्सरसाइज करने की सलाह दें। इसके अलावा बच्चों को भी इंडोर गेम के लिए प्रोत्साहित करें। अगर आप एयर प्यूरीफायर खरीद सकते हैं तो बढ़ते प्रदूषण में आप ज़रूर खरीदें। ध्यान रहे कि आप अपने रूम के साइज के अनुसार ही घर में प्यूरीफायर खरीद के लाएं। इसके अलावा आप घर में इंडोर प्लांट्स भी लगा सकते हैं। ये भी पॉल्यूशन को कम करने में काफ़ी मददगार साबित होते हैं। अगर कंपनी वर्क फ्रॉम होम की अनुमति देती है तो घर से ही काम करें। इसके अलावा अगर आप प्रोफेशन ऐसा है कि जिसमें आप कुछ दिनों के लिए पॉल्यूशन वाली जगहों में जाना ही पड़ेगा तो उसके लिए ज़रूरी वहाँ बाहर ना जाएं और उन बाहर वाली जगहों पर घूमने के से बचें। प्रदूषण के माहौल में खुद को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे में आप जितना हो सके उतना पानी ज़रूर पिएं। इससे बॉडी डिटॉक्स होती है और शरीर में मौजूदा सारे टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं। इसके अलावा अगर आप बाहर भी जा रहे हैं तो अपने साथ पानी की बोतल ज़रूर साथ लेकर निकलें। ये कुछ सावधानियां थी जो आप वायु प्रदूषण के समय कर सकते हैं अगर आप बाहर जाते हैं, कहीं किसी जगह पे आपको जाने की आवश्यकता होती है। वैसे हमारी सलाह और डॉक्टर की सलाह यही रहेगी कि अभी कुछ समय के लिए आप घर से बाहर निकलने से बचें। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके बताएं।